नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों 24 घंटे के भीतर बहुत सारी गतिविधियां हुई हैं जिससे कि पाकिस्तान बिल्कुल बौखला गया है और जैसे मानो आप अफ़गानिस्तान के सामने उसने घुटने टेक दिए। वो दोबारा से उसने भीख मांगी कि भैया बातचीत करो और हमें सीज़फायर जो है हमें लंबा चलाना है। ये हुआ क्यों? ये 24 घंटों में क्या-क्या हुई? इस बारे में मैं आपके साथ आज चर्चा करूँगा। पहली बात तो ये हुई है कि अफ़गानिस्तान का जो एक्टिंग इंटीरियर मिनिस्टर है सिराजुद्दीन हक्कानी, उसने एक बड़ी चेतावनी उसने दी हुई है पाकिस्तान को। उसने बोल दिया है कि भैया बहुत हो गया है, अब तुम लोग अगर कुछ ऐसा करोगे, अगर दोबारा से कुछ हरकत करी तो हम लोग तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं है। ये उसने क्यों कही? क्योंकि ना बार-बार ये पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ है वो धमका रहा है कि अफ़गान अगर इस्लामाबाद की तरफ देखेगा तो हम उसकी आँखें नोच लेंगे, आँखें निकाल देंगे और 50 गुना ज़्यादा हम जो है बमबारी करेंगे अफ़गानिस्तान के ऊपर। और यहाँ तक कह डाला कि भैया हम दुनिया के नक्शे से अफ़गानिस्तान को बिल्कुल मिटा देंगे। हमारे पास इतने गोले बारूद है, उसका छोटा सा अंश अगर हम इस्तेमाल करें तो हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो वाजिब सी बात थी। सिराजुद्दीन हक्कानी ने बोल दिया कि भैया देखो, तुम्हारे पास लॉन्ग रेंज मिसाइल हो सकते हैं, बम हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो है ना जज्बा और जो हमारे पास लड़ाकू हैं, वो सैकड़ों सालों से जो हैं बड़े बड़े जो सुल्तान हो या बादशाह हो उनको भी हरा चुके हैं। तो हमारे से ज़्यादा पंगे मत लेना। और जो है उन्होंने कह दिया है कि भैया हमारे सोवरेनिटी को चैलेंज मत करो, क्योंकि ना आप लोगों को पता है जैसे कि पाकिस्तान ने माना भी है कि ये जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं काबुल के भीतर वो खुद करवा नहीं रहा है, वो कोई दूसरा एक देश वो करवा रहा है। सबको तो पता है बागराम एयरपोर्ट उसको देना था, तो अमेरिका के साथ मिलके जो है वो अटैक करवाया है काबुल के ऊपर। अब हरकतें क्या हुई हैं मैं बता रहा हूँ। अब जब ये अल्टीमेटम हो गया है तो तुर्की से इसने रिक्वेस्ट करी पाकिस्तान ने कि भैया बातचीत दोबारा से करवाओ, क्योंकि ना पाकिस्तान के ईस्टर्न फ्रंट में त्रिशूल जो हमारा भारत का ट्राई सर्विसेज का एक्सरसाइजेस वो चल रहे हैं। अगर ईस्टर्न फ्रंट तो एकदम तैयार है, भारत अभी तैयार है, किसी भी वक्त पाकिस्तान पे हमला कर सकता है अगर पाकिस्तान हिमाकत करता है तो। अब उसके वेस्टर्न फ्रंट में जो है वो अभी तालिबान को जो है अभी वो चाहता है कि उसके साथ थोड़ा लंबा खींचे, जिससे कि भारत का जो हमारा भारत के बॉर्डर में जो गुजरात से लेके राजस्थान तक 1000 किलोमीटर का जो बॉर्डर में एक्सरसाइजेस चल रहे हैं, जब तक वो चलेंगे ये लोग क्या करेंगे, पाकिस्तानी जो तालिबान को अभी जो बातचीत में उलझा के रखेंगे। तो ये वो कर रहे हैं। अब क्योंकि अगर तालिबान उधर से अटैक कर देगा तो दो फ्रंट अगर वॉर खुल जाता है पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकता। अब कल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर बिस्वाल साहब, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भैया अफ़गानिस्तान एक सोवरेन कंट्री है, अगर आप कोई देश अगर अफ़गानिस्तान के सोवरेनिटी को चैलेंज करेगा तो उसका हक बनता है, वो रिटेलिएट कर सकता है। दूसरी बात, जो कुनार नदी के ऊपर जो अफ़गानिस्तान डैम बनाने वाला है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भैया हमारे साथ अफ़गानिस्तान की बड़ी अच्छी दोस्ती है, बड़े अच्छा ताल्लुकात है। और जैसे कि आमिर खान मुत्तकी जो उनके एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर वो आए थे, जयशंकर जी से मिले थे तो बातचीत हुई थी, और जो है हम पूरा सपोर्ट करेंगे अफ़गानिस्तान को कुनार नदी के ऊपर जो डैम बनेगा। अब उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कि सलमा डैम जो बनाया है भारत ने हेरात में, तो उसको अभी इंडिया अफ़गानिस्तान फ्रेंडशिप डैम के नाम से जाना जाता है। तो वो तो भारत ने बना लिया है ऑलरेडी अफ़गानिस्तान के लिए। अफ़गानिस्तान के लिए भारत ने पार्लियामेंट बनाया है, डैम्स बनाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए हैं, दवाइयाँ, फूड, जो हर चीज़ मुहैया करती है। अभी अर्थक्वेक हुआ था उसके लिए रिलीफ मटेरियल सारी चीज़ें वो करी हुई हैं। अब जब भारत का जो है अभी सपोर्ट जो है
अफ़गानिस्तान के खुले में आ गया है, तो पाकिस्तान को अभी उसका दिमाग ठनका। ऊपर से और एक चीज़ हो गया है अभी। अब ये हुआ है कि चाबार पोर्ट पे जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे, जो कि लागू होने वाला था अक्टूबर 29 से, उसने दोबारा से उसको जो हटा दिया है। अब बोल रहा है कि अप्रैल 2026 से लगाएगा सैंक्शंस। तो अभी दोबारा से भारत को एक्सेस मिल गया है ईरान के भीतर चाबहार पोर्ट, जो कि भारत द्वारा निर्मित है और वो मेंटेन कर रहा है। तो वहाँ से अफ़गानिस्तान तक का रास्ता जो है हमारा दोबारा से खुल गया है। तो हम ह्यूमैनिटेरियन एड के साथ साथ हम आर्म्स एंड वेपनरी जो भी रिक्वायरमेंट है अफ़गानिस्तान के लिए, वो भी हम मुहैया करेंगे, क्योंकि ना अफ़गानिस्तान को भी अभी ज़रूरत है, उसके सोवरेंटी को बचाना है पाकिस्तान से। पाकिस्तान का क्या टॉक्स में क्या चाहता है वो? तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान के अंदर ऑपरेट करता है, वो अटैक करता है सोवरेंटी। भैया, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा कि पाकिस्तान जो है टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में लिप्त है। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, पाकिस्तान भारत में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में टेररिज्म करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। उसका एकदम जीता जागता उदाहरण है अभी जो अफ़गानिस्तान में जो आईसिस का टेररिस्ट जो अरेस्ट हुआ है, उसने ऑन कैमरा कबूल किया है कि उसने पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग लिया है। पाकिस्तान ने उसको आई कार्ड, नया नाम, ठिकाना सब कुछ दे के उसको अफ़गानिस्तान के भीतर भेजा था टेरर एक्ट्स करने के लिए। तो पाकिस्तान का ये जो मुखौटा जो दुनिया के सामने वो एक भोला चेहरा लेके घूमता है कि भैया वी आर द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, वो बिल्कुल मुखौटा खुल गया है। ऊपर से ये ख्वाजा आसिफ हर रोज़ का धमकी, हर रोज़ का धमकी, ये तो है। अब देखिए, एक चीज़ है इसमें, पाकिस्तान यहाँ कर रहा था हमारा दोबारा से अमेरिका के साथ 10 इयर्स का जो है डिफेंस एग्रीमेंट, जो शेयरिंग इन कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग वगैरह जो डिफेंस में, वो सारा जो है रिन्यूअल हो गया है 10 साल के लिए। ये एक हो गया। अब साइप्रस के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, वो आए हुए हैं अभी भारत के दौरे पे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि साइप्रस भी शामिल होना चाहता है जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो जो मिडल ईस्ट होते हुए जो जहाज़ें जाएंगे वो साइप्रस और ग्रीस होते हुए फिर यूरोप तक पहुंचेंगी। तो ये जो चीज़ है, अब दूसरा एक रूट खुल गया है। अभी जब ये रूट खुल गया है तो अभी पाकिस्तान को परेशानी है। ऊपर से भारत ने कल क्या किया था? टर्की ने नेशनल डे मनाया था, तो भारत ने बिल्कुल एम्बेसी को बोल दिया था कि कोई उसमें शामिल नहीं होगा। तो टर्की, देखिए, साइप्रस का एक इलाका टर्की लेके बैठा हुआ है। अब टर्की का जो साइप्रस का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भारत आ रहा है। तो और टर्की क्या है? टर्की पाकिस्तान का दोस्त है। टर्की क्या कर रहा है? टर्की जो है इस्तांबुल में जो है ये जो सीज फायर का टॉक्स पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का चल रहा है, तो टर्की जो फैसिलिटेट कर रहा है। देखिए, प्रेशर डाला गया है। अब पाकिस्तान जो है झुका क्यों, घुटने पे आया क्यों? क्योंकि ना इतना प्रेशर अभी है। पाकिस्तान को क्या लगा था कि अमेरिका ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है अफ़गानिस्तान को, अभी चाबार पोर्ट का सैंक्शंस लगा दिया है, तो अभी जो है बाग्राम एयरबेस मैं लेके अमेरिका की गोदी में डाल दूंगा। जो आसिम मुनीर ने कहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को आपके कदमों पे ला के डाल दूंगा ये तालिबान वालों को, और बाग्राम बेस आपका, एयरबेस आपका होगा। लेकिन उसको क्या पता कि भैया जियोपॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजी है सिर्फ तुम लोगों को नहीं आता। ये क्या जियोपॉलिटिक्स करेंगे ये? इनको तो आईएमएफ से लोन के लिए भीख मांगना पड़ता है। इकोनॉमिकली इतना दरिद्र है ये लोग, एकदम जो बोलते हैं ना भिखारी, ये वही है। आईएमएफ के पैसों से वो उनका डेली का रोज़ का गुजारा होता है। अभी तो एक जोक भी चल रहा है, इट्स मेकिंग राउंड्स, कि शहबाज शरीफ धमकी दे रहा है देशों को कि अगर तुम भारत के साथ दोस्ती करोगे तो मैं तुम लोगों से जो लोन दिया हूँ वो मैं लौटाऊंगा नहीं। तो ये जोक चल रहा है अब दुनिया भर में। तो अभी जो है, अभी इन लोगों ने खींचा हुआ है 6 तारीख को, क्योंकि ना हमारा जो त्रिशूल 2025 के एक्सरसाइजेस 10-11 तारीख तक समाप्त होंगी। तो ये टॉक्स खींचेंगे 6 तारीख को। 6 तारीख को दोबारा से जो है फाइनल पॉइंट्स पे डिस्कशन होंगी कि क्या क्या सीज फायर जो है एग्रीमेंट होगा। तो इस बीच
अभी पाकिस्तान चुप रहेगा क्योंकि ना उसको अभी कुछ करना नहीं है, क्योंकि ना उसको पता है कि दो तरह से फ्रंट वो झेल नहीं पाएगा। ऐसे ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। तो अब देखने वाली बात है कि और क्या इस बीच क्या होने वाला है, जिससे कि क्योंकि ना देखिए ये बड़बोला ख्वाजा आसिफ जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है दोबारा से हिमाकत करेगा, कुछ ऐसे बातें करेगा कि तालिबान का जो है पेशेंस का बांध टूट जाएगा और दोबारा से वो लोग अटैक करेंगे। क्योंकि ना पाकिस्तान के हर एक सिविलियन मंत्री जुबान पे जो चाहे वही वो बोलते हैं। दे हैव नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द तालिबान। उनको जाहिल, गंवार, क्या क्या नहीं बोलते हैं वो लोग। आप लोग ट्विटर पे देखेंगे या एक्स के प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे ये क्या क्या बोलते हैं। तो अब जो है तालिबान को अगर थोड़ा बहुत छेड़ेगा, अभी तालिबान उनको ठोकेगा। और भारत का सपोर्ट जो है बिल्कुल तालिबान वालों के साथ है। क्यों? क्योंकि ना भारत ने शायद उनको मुहैया कर दिया है ड्रोन्स, और उनके जो एयरफोर्स के जो जेट्स हैं पुराने वाले, उनको ओवरऑलिंग करके भारत या किसी और देश के पायलट्स आए थे और इंजीनियर्स आए थे, उनको अभी तैयार कर दिया है। तो अभी पाकिस्तान अगर बोल भी रहा है कि मैं हवाई हमला करूंगा, तो उसका जवाबी हवाई हमला करने के लिए अफगानिस्तान तैयार हो गया है। और एक चीज़ है कि बागराम एयरपोर्ट जो है अभी भारत के कब्जे में, सुनने में आया है कि अभी भारत जो है वहाँ से ऑपरेट कर रहा है। तो भारत का जो है पूरा लॉजिस्टिकल सपोर्ट हो या स्ट्रेटेजिकल सपोर्ट हो, अफगानिस्तान को पूरा है। तो अब 48 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए हम इंतज़ार करें। जय हिंद, नमस्कार।